So in our last lecture, we were discussing about the history of optical fiber communication, then electromagnetic spectrum, then why we use optical fiber cable, then its literature review, then optical windows. Now today we will discuss the construction of optical fiber. In our last lecture, we have also discussed the advantages, disadvantages, and applications of optical fiber cable. Now today we will discuss the construction of optical fiber cable. Okay. So optical fiber cable का क्या क्या कैसा कंस्ट्रक्शन रहता है that we are going to study. So this is the construction of fiber optic cable. फाइबर ऑप्टिक केबल का कंस्ट्रक्शन हमने ऑलरेडी थोड़ा डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, पर आज हम उसको थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. देखो, इट इज अ डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड मेड अप ऑफ सिलिका ग्लास. सिलिका ग्लास रहता है, उससे वो बना रहता है विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अराउंड 1.5. उसका 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है. देन एन ऑप्टिकल फाइबर इज इसेंशियली अ वेवगाइड फॉर लाइट. वो लाइट के लिए एक वेवगाइड का काम करती है. मतलब वेवगाइड मतलब उस लाइट वेव को गाइड करती है. गाइड करती है मतलब उसको लाइट वेव को उसमें से उसके अंदर से वो प्रोपेगेट करती है, ट्रांसमिट करती है. इट कंसिस्ट ऑफ अ कोर एंड क्लैडिंग दैट सराउंड द कोर. एक कोर रहता है जिसमें से लाइट पास होती है, ट्रेवल करती है, और दूसरा वो कोर के सराउंडिंग में क्लैडिंग रहता है, क्लैडिंग मटेरियल. द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द क्लैडिंग इज लेस देन दैट ऑफ द कोर. कोर से उसका क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है? कम रहता है. क्लैडिंग इज लेस देन दैट ऑफ द कोर. क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहता है, कोर का ज्यादा रहता है. causing rays of light leaving the core to be refracted back into the core. अब जिगजैग मैनर में लाइट वेव पास होती है कोर के अंदर से, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? क्लैडिंग से कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने से क्या होता है? जो कोर के अंदर जो जिगजैग मैनर में लाइट पास होती है, वो वहां से रिफ्रैक्ट न हो, वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होकर वापस आए. उसकी वजह से कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है. लाइट इमिटिंग डायोड और लेजर डायोड इज यूज्ड एज अ लाइट सोर्स. उसमें लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी और लेजर डायोड एज अ लाइट बोल के यूज होता है. एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर: ग्रेटर बैंडविड्थ, बैंडविड्थ ज़्यादा रहती है, लोअर लॉसेस रहते हैं, इम्यूनिटी क्रॉस टॉक नहीं रहती उसमें, इलेक्ट्रिकल हजार्ड नहीं रहते. दीज आर द एडवांटेजेस. ओके, देखो, फिगर शोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल. इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. जनरली ये मेनली थ्री पार्ट्स में इसका कंस्ट्रक्शन है. एक होता है ग्लास कोर, दूसरा होता है क्लैडिंग लेयर. ग्लास कोर जो रहता है उसके अराउंड सराउंडिंग में रहता है ये क्लैडिंग लेयर. और तीसरा है जैकेट लेयर और प्रोटेक्टिंग लेयर. देखो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन डायग्राम दी हुई है. ये फाइबर कोर है जो ग्लास का बना रहता है, सिलिका ग्लास का. ओके, फाइबर कोर एंड क्लैडिंग, उसके अंदर से लाइट ट्रेवल करती है. फिर उसके अराउंड रहता है प्रोटेक्टिव कोटिंग. इस सॉरी, इसके अराउंड जो रहता है वो है क्लैडिंग मटेरियल रहता है. ये जो है वो क्लैडिंग है. ठीक है. उसके बाद बफर जैकेट रहता है उसके प्रोटेक्शन के लिए. और फिर ये स्ट्रेंथ मेंबर रहते हैं उसको उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए. और फिर ये पॉलीयूरेथेन आउटर जैकेट रहता है. तो फाइबर कोर एंड क्लैडिंग यहाँ पे रहता है. कोर के अंदर से लाइट ट्रेवल करती है और उसके अराउंड क्लैडिंग होता है. ठीक है. तो ग्लास कोर, as shown in the figure, the innermost layer of in an optical fiber cable is a glass core. The light rays travel through the innermost glass core. जो innermost glass core रहता है उससे लाइट क्या होती है? ट्रेवल करती है. फिर नेक्स्ट है क्लैडिंग लेयर. क्लैडिंग लेयर का क्या काम है? द इनरमोस्ट ग्लास लेयर इज कवर्ड बाय द क्लैडिंग लेयर. जो इनरमोस्ट ग्लास की लेयर रहती है उसको क्लैडिंग से क्या करते हैं? कवर करते हैं. दिस लेयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ अ ग्लास, बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेयर इज लेस देन दैट ऑफ द कोर. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है? वो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से क्यों ज्यादा रहता है? ये
उसके एक्सप्लेनेशन आपको जब हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे लाइट की तब आपको सब पता चल जाएगा। ओके, द थिकनेस ऑफ द क्लैडिंग लेयर इज एडजस्टेड टू बी 1 or 2 times हायर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट टू बी गाइडेड अलोंग द फाइबर। उसकी थिकनेस क्या रहती है लाइट की वेवलेंथ से 1 या 2 टाइम ज्यादा रहती है, मतलब उसकी थिकनेस बहुत ही कम रहती है, एज गुड एज द थिकनेस ऑफ आवर हेयर, ह्यूमन हेयर। द क्लैडिंग लेयर हैज टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। क्लैडिंग का क्या काम है? इट प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ टू द ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है। फिर द क्लैडिंग लेयर एक्ट्स लाइक ए मिरर, वो मिरर का काम करती है। इट विल रिफ्लेक्ट द लाइट रेज एंड विल नॉट अलाउ देम टू एस्केप आउटसाइड द फाइबर। अब देखो यहाँ पे आई कैन शो यू। देखो अब ये सपोज ये जो डायग्राम आपको दिख रही है, इस डायग्राम में ये जो है सपोज ये कोर है, और कोर में ये जो लाइट रेज पास हो रही है, और ये सपोज ये ऊपर का क्लैडिंग है। तो ये लाइट रे जब पास होकर ये कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पे जब वो इंसिडेंट होती है, तब वो ऊपर नहीं जानी चाहिए। मतलब ये ऐसी ऊपर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो ये ऊपर गए तो लॉस्ट हो जाएंगी, ये लॉस हो जाएंगी। ये क्या होनी चाहिए, फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आनी चाहिए, और रिफ्लेक्ट होकर वापस आनी चाहिए। इसीलिए हम ऊपर एक क्लैडिंग मटेरियल लगाते हैं। और इस क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से क्या होता है, हमें कोर में से जो सिग्नल यहाँ से हमने रिफ्लेक्ट किया वो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। ठीक है, तो इट इज अवर प्राइम रिक्वायरमेंट दैट द रिफ्लेक्टेड rays at the interface of core and cladding should get reflected back into the same medium। वो कोर के मीडियम में वो क्या होना चाहिए, वो रिफ्लेक्ट बैक आना चाहिए, तभी वो जिगजैग जिगजैग मैनर में पूरी वेव जो है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाएंगी। ओके, देखो ये ऐसी वेव ट्रैवल होती है, ये ऐसी जिगजैग मैनर में वेव ट्रैवल होती है लाइट रेज इनसाइड द फाइबर। तो ये कोर का मट ये कोर है, ये ऊपर जो क्लैडिंग है ये है उसका साइड व्यू, और ये है उसका फ्रंट व्यू। तो ये बीच में दिखता है आपको ये कोर है, और उसके अराउंड जो है वो क्लैडिंग है। जो लाइट रे जो पास होती है उसके अंदर से वो ऐसी जिगजैग मैनर में पास होती है। और जिगजैग मैनर में पास होती है मतलब क्या, जब जब सपोज हमने यहाँ से लाइट इंसर्ट किया तो कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे जाती है, वहाँ पे इंसिडेंट होती है, फिर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। फिर रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे इंसिडेंट होती है, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर वो फिर से वापस जाती है, यहाँ पे इंसिडेंट होती है, फिर यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट होती है और यहाँ आती है। तो ऐसी वो जिगजैग मैनर में उस फाइबर ऑप्टिक केबल के कोर से पास होती है या प्रोपेगेट होती है, और ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाती है। ओके, when many optical fiber are packed in one cable, the cladding layer avoids interference between the light rays in the adjacent fiber। अगर एक केबल में अगर हमने मैक्सिमम फाइबर ऑप्टिक केबल अगर इंस्टॉल किए हैं, तो क्लैडिंग की वजह से क्या होता है, वो एक दूसरे से इंटरफेरेंस उसका नहीं होता। मतलब ये यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो ये एक ही केबल में मल्टीपल फाइबर ऑप्टिक केबल क्या किए, पैक किए हैं। तो क्लैडिंग की वजह से फिर क्या होता है, एक दूसरे का इंटरफेरेंस उसमें नहीं होता। स्पेशल lacquers then silicone or acrylate coating is generally applied to the outside of the cladding to preserve the strength of the fiber and to maintain the attenuation characteristics of the cable। ठीक है, ये डिफरेंट जो स्पेशल मटेरियल है वो यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। दिस कोटिंग आल्सो प्रोटेक्ट द फाइबर फ्रॉम मॉइस्चर and reduces the possibility of an undesirable phenomena called as stress corrosion or static fatigue। ये जो स्पेशल फिनोमेना रहता है फाइबर ऑप्टिक केबल में, उस क्या करता है, वो पॉसिबिलिटी ऑफ अनडिजायरेबल फिनोमेना है उसको वो अवॉइड करता है, रिड्यूस करता है। वो कोटिंग की वजह से ये जो स्ट्रेस कोरोजन होता है और स्टैटिक फटीग उसको बोलते हैं, वो कोरोजन इफेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं हम ड्यू टू द कोटिंग। क्लैडिंग के ऊपर जो कोटिंग रहती है उस कोटिंग से ये हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बफर जैकेट। उसके अराउंड बफर जैकेट रहता है।
The protective coating is surrounded by the buffer jacket that protects the cable from shocks and abrasion. कुछ शॉक वगैरह रहा या abrasion रहा तो उससे क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन करता है बफर जैकेट. The commonly used material for the buffer jacket are the plastic, steel और fiberglass. प्लास्टिक, स्टील और फाइबर ग्लास का मटेरियल उसको हम जनरली यूज करते हैं. देखो ये जो है बफर ग्लास, यहाँ पे आउटर जैकेट के लिए. ये स्ट्रेंथ मेंबर, ये क्लैडिंग और उसके ये क्लैडिंग और ये कोर. ये कोर, कोर के अराउंड क्लैडिंग, क्लैडिंग के अराउंड कोटिंग, कोटिंग के अराउंड स्ट्रेंथ मेंबर, स्ट्रेंथ मेंबर के अराउंड रहता है आउटर जैकेट. ठीक है. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस फाइबर ऑप्टिक केबल. वो ऐसा बना रहता है. यू कैन सी इट. फाइबर ऑप्टिक केबल. द नेक्स्ट स्ट्रेंथ मेंबर जो है, the buffer jacket is surrounded by the strength member which increases the tensile strength of the overall cable assembly. केबल असेंबली की जो टेंसल स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रेंथ मेंबर बढ़ाता है. फिर स्ट्रेंथ मेंबर मतलब हम उसको उसकी टेंसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है. वो ज्यादा से ज्यादा उसको कितना भी हमने सपोज हमने उसको वाउंड किया या उसको बेंड किया तो उसकी स्ट्रेंथ, टेंसल स्ट्रेंथ बढ़ती है और उसकी वजह से वो ब्रेक नहीं होता. फिर आउटर जैकेट रहता है. द एंटर फाइबर केबल असेंबली इज इनकैप्सुलेटेड इन एन आउटर पॉलीयूरेथीन जैकेट. मतलब ये आउटर जैकेट में उसको क्या करते हैं, इनकैप्सुलेट करते हैं. ये पॉलीयूरेथीन आउटर जैकेट, फिर स्ट्रेंथ मेंबर, फिर बफर जैकेट, फिर प्रोटेक्ट ये क्लैडिंग लेयर और फिर उसके बाद फाइबर कोर. ओके, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइबर ऑप्टिक केबल. क्या क्या रहता है उसमें, सबसे इनर मोस्ट पार्ट रहता है उसको कोर बोलते हैं. वो सिलिका ग्लास का बना हुआ रहता है और उसके अंदर से लाइट रेज पास होती है. उसके अराउंड रहता है क्लैडिंग जो भी ग्लास का बना रहता है, कर्ज मटेरियल का बना रहता है. उसके बाद रहता है कोटिंग, उसके बाद स्ट्रेंथ मेंबर, उसके बाद आउटर जैकेट. दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फाइबर ऑप्टिक केबल. देन टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर के कौन से टाइप्स है. देखो ऑप्टिकल फाइबर्स आर ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स: प्लास्टिक कोर एंड क्लैडिंग. प्लास्टिक कोर एंड क्लैडिंग. द नेक्स्ट ग्लास कोर विथ प्लास्टिक क्लैडिंग. ग्लास का कोर बना रहता है और प्लास्टिक की क्लैडिंग. दीज आर कॉल्ड एज पीसीएस फाइबर, प्लास्टिक क्लैड और सिलिका. और तीसरा है ग्लास कोर एंड ग्लास क्लैडिंग. यहाँ पे क्या होता है, कोर ग्लास का होता है और क्लैडिंग भी ग्लास की होती है. दीज आर कॉल्ड एज द एससीएस फाइबर, सिलिका क्लैड सिलिका. देखो कौन से तीन टाइप रहते हैं, कोर प्लास्टिक का रहता है, प्लास्टिक कोर एंड क्लैडिंग, और क्लैडिंग भी प्लास्टिक की रहती है. ठीक है, कोर भी प्लास्टिक का और क्लैडिंग भी प्लास्टिक का. दूसरा होता है ग्लास कोर विथ प्लास्टिक क्लैडिंग. कोर जो होता है वो ग्लास का होता है और क्लैडिंग प्लास्टिक का होता है. और तीसरा ग्लास कोर एंड ग्लास क्लैडिंग. ग्लास कोर और क्लैडिंग दोनों भी ग्लास मटेरियल के बने रहते हैं. देन प्लास्टिक फाइबर. देखो फर्स्ट टाइम देखेंगे प्लास्टिक फाइबर. द प्लास्टिक फाइबर्स आर मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड मोर रग्ड देन द ग्लास फाइबर. ये ज्यादा फ्लेक्सिबल और मोर रग्ड रहते हैं, रिजिड रहते हैं. दे वे मच लेस, इजी टू इंस्टॉल, लेस एक्सपेंसिव, कैन बेटर विथस्टैंड स्ट्रेस एज कम्पेयर टू द ग्लास फाइबर. वो स्ट्रेस को ज्यादा सह सकते हैं, ज्यादा विथस्टैंड कर सकते हैं. उसकी वेट भी कम रहता है और इजी टू इंस्टॉल रहते हैं. However, the plastic fibers provide higher attenuation to the optical signal. Therefore, they are used for relatively shorter distance. वो क्या करते हैं, वो उनसे जो अटेन्यूएशन ज्यादा होता है, मतलब एनर्जी लॉस होती है, लाइट एनर्जी लॉस होती है प्लास्टिक फाइबर की वजह से. प्लास्टिक कोर अगर हमने यूज किया तो इसीलिए वो हम लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज नहीं करते, उसको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं.
नेक्स्ट है ग्लास फाइबर। ग्लास फाइबर में क्या होता है, द ग्लास कोर फाइबर प्रोवाइड्स लेस अटेन्यूएशन एज कंपेयर टू द प्लास्टिक कोर फाइबर। द पीसीएस फाइबर्स आर स्लाइटली बेटर देन द एससीएस फाइबर। इससे क्या होता है, अटेन्यूएशन कम होता है, मतलब एनर्जी लॉस बहुत ही कम होता है, लाइट एनर्जी बहुत कम लॉस होती है इस ग्लास फाइबर में, और उसकी वजह से हम उसको लार्ज डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में। जब पीसीएस फाइबर जो है आर लेस अफेक्टेड बाय रेडिएशन एंड एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। पीसीएस फाइबर वो क्या करता है, पीसीएस मतलब प्लास्टिक कोर, प्लास्टिक क्लैड, जो हमने देखा था यहाँ पे, प्लास्टिक क्लैड सिलिका, ये पीसीएस, प्लास्टिक क्लैड सिलिका। The PCS fibers are less affected by the radiation and external interference. The SCS fiber have the best propagation characteristics. SCS जो है सिलिका क्लैड सिलिका, उसमें क्या है, बेस्ट प्रोपेगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रोपेगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, सिग्नल जब प्रोपेगेट होता है तो उसमें कम लॉसेस होते हैं ऑफ ऑल टाइप। हाउएवर दे आर लीस्ट रग एंड दे प्रोवाइड हायर अटेन्यूएशन व्हेन एक्सपोज्ड टू द रेडिएशन। रेडिएशन क्या, तो उसमें अटेन्यूएशन ज्यादा होते हैं एससीएस फाइबर में एज कम्पेयर टू पीसीएस। द सिलेक्शन ऑफ फाइबर डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसी एप्लीकेशन है, जैसी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम उसको सिलेक्शन करते हैं, एससीएस सिलेक्ट करना है या पीसीएस सिलेक्ट करना है। सिंपल ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम कैसी रहती है, सिंपली हम उसको देखेंगे। फिगर शोज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल ऑप्टिकल communication system. The transmitter convert the information signal into the train of digital pulses in the electrical form. शुरू में क्या करते हैं हम, ट्रांसमीटर में इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल पल्सेस इलेक्ट्रिकल फॉर्म। फिर हम लाइट सोर्स यूज करते हैं एज ए एलईडी और ऑप्टिकल लेजर डायोड। वो क्या करते हैं, उस पल्सेस को, इलेक्ट्रिकल पल्सेस को लाइट में कन्वर्ट करते हैं, लॉन्चेस देम इनटू द फाइबर। द सिग्नल ट्रेवल्स on an optical fiber in the form of light. At the receiving end, the optical detector such as photodiode is used to convert the optical signal back into the electrical one. देखो ये ट्रांसमीटर है जो क्या करता है, जो हमारे सिग्नल से इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसको ट्रेन ऑफ डिजिटल पल्सेस में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस में। फिर इलेक्ट्रिकल पल्सेस हम लाइट सोर्स को इनपुट देते हैं, एलईडी और लेजर डायोड, और एलईडी और लेजर डायोड क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन लाइट में करता है, और फिर वो लाइट सिग्नल हम मल्टीप्लेक्सर का यूज करके फाइबर को कनेक्ट करते हैं। फिर फाइबर क्या करता है, उस लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, लाइट सिग्नल उससे उसके अंदर से प्रोपेगेट होता है। और फिर रिसीवर में क्या होता है, हम फोटोडायोड यूज करते हैं। फोटोडायोड क्या करता है, उस लाइट सिग्नल को फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर हम रिसीवर को देते हैं। फिर रिसीवर में डीमॉड्यूलेशन की प्रोसेस होती है, और फिर वहाँ पे हम ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं, आउटपुट ट्रांसड्यूसर, वो फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ओके, तो दिस इज द सिंपल ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। फाइबर ऑप्टिक्स के मटेरियल्स, कौन से मटेरियल हम फाइबर ऑप्टिक्स में यूज करते हैं। द बेसिक मटेरियल यूज फॉर द ऑप्टिकल फाइबर इज सिलिका। सिलिका यूज करते हैं जो सैंड में मिलता है, बिकॉज सिलिका इज द बेसिक मटेरियल यूज फॉर ग्लास। ग्लास बनाने के लिए सिलिका का ज्यादा यूज होता है। एंड द ऑप्टिकल फाइबर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लास। ऑप्टिकल फाइबर ग्लास से बनते हैं, और ग्लास मटेरियल हमें सिलिका से मिलता है। सिलिका से ग्लास बनता है, और ये ग्लास मटेरियल हम फाइबर ऑप्टिक केबल डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। ग्लास कंपोज्ड ऑफ प्योर सिलिका इज कॉल्ड एज सिलिका ग्लास। जो प्योर सिलिका से बनता है उसको सिलिका ग्लास बोलते हैं। बट द मेजोरिटी ऑफ ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट ग्लासेस आर यूज फॉर ऑप्टिकल फाइबर प्रोडक्शन आर ऑक्साइड ग्लासेस एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज यूज। ऑक्साइड ग्लासेस मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये हम जनरली यूज करते हैं। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन, ये कंपाउंड जो रहता है, एक सिलिकॉन और दो ऑक्सीजन मिला के वो हम यूज करते हैं। इट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस द टू डिफरेंट मटेरियल्स having slightly different refractive indices so that they can be used for core and cladding of the fiber. It is necessary to produce two different material having slightly different refractive indices. दो different refractive indices के मटेरियल हमें मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, so that they can be used for core and cladding of the fiber. तो एक कोर के लिए हम यूज करते हैं और दूसरा क्लैडिंग के लिए यूज करते हैं, और जो कोर के लिए यूज करते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ज्यादा रखते हैं। ओके, दिस कैन बी डन प्रैक्टिकली बाय एडिंग द फ्लोरीन
or various other oxides such as B2O3 or GO2 or P2O5 to silica. ओके, ये मटेरियल हम जनरली फ्लोरीन के यूज करते हैं. Various combinations of material used for core and cladding of an optical fiber is given below. देखो कोर के लिए क्या क्या यूज करते हैं, जर्मेनियम डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये कोर के लिए यूज करते हैं. और ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड हम क्लैडिंग के लिए भी यूज करते हैं. उसके बाद है P2O5, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, या SiO2. और SiO2 हम क्लैडिंग के लिए यूज करते हैं. ये कॉम्बिनेशन है, अगर कोर इसका रहा तो क्लैडिंग इसका रहता है, और कोर ऐसा रहा तो क्लैडिंग ये रहता है. तो GO2, गैलियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम डाइऑक्साइड और एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, अगर कोर उसका बना रहा तो क्लैडिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना रहता है. उसके बाद फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है, उसका अगर कोर बना है तो क्लैडिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना रहता है. देन सिलिकॉन डाइऑक्साइड का अगर कोर है तो क्लैडिंग बोरॉन, डायबोरॉन ट्राइऑक्साइड और SiO2 का बना रहता है. फिर कोर अगर गैलियम जर्मेनियम जर्मेनियम डाइऑक्साइड या B2O3 या SiO2 से अगर बना रहता है कोर, तो क्लैडिंग B2O3 और SiO2 का बना रहता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और बोरॉन, डायबोरॉन टेट्राऑक्साइड. ओके, तो दीज आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग. कौन से मटेरियल का बना रहता है कोर, और कौन से मटेरियल का क्लैडिंग बना रहता है. और अगर कोर इस मटेरियल का है तो क्लैडिंग किस मटेरियल का रहता है, वो कॉम्बिनेशन हम उस टेबल से देख सकते हैं. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल. ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. फाइबर ऑप्टिक केबलिंग कैन प्रोवाइड एक्सट्रीमली हाई बैंडविड्थ इन द रेंज ऑफ 100 Mbps to 2 giga 100 Mbps to 2 Gbps. Okay, 2 gigabits per second, because light has a much higher frequency than electricity. इलेक्ट्रिसिटी की कंपेयर में लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है. The number of nodes which a fiber optic can support does not depends on the length but on the hub or hubs that connect the cable together. जो नोड्स रहते हैं, नंबर ऑफ नोड्स विच अ फाइबर ऑप्टिक्स कैन सपोर्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, उसके लेंथ पे डिपेंड नहीं रहता है. जो नंबर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल जो हम कनेक्ट करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल हैज मच लोअर अटेन्यूएशन, उसका अटेन्यूएशन बहुत कम रहता है, मतलब उसमें एनर्जी लॉस कम होती है. एंड कैन कैरी सिग्नल to longer distances without using amplifiers and repeaters in between. तो ज़्यादा एम्पलीफायर रिपीटर यूज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका अटेन्यूएशन बहुत कम है. अटेन्यूएशन कम है मतलब एनर्जी लॉसेस कम है, और एनर्जी अगर कम लॉस होती है तो ट्रांसमीटर से जो सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं मैक्सिमम सिग्नल रिसीवर तक जाता है. फाइबर ऑप्टिक केबल इज नॉट अफेक्टेड बाय EMI इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इफेक्ट से वो अफेक्ट नहीं होता है. एंड कैन बी यूज इन द एरियाज वेयर हाई वोल्टेज आर पासिंग बाय, ज़्यादा वोल्टेज भी अगर वहाँ से पास हो रहा है एरिया से तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. द कॉस्ट ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल इज मोर एज कम्पेयर टू द ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल. कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल्स की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है. इंस्टॉलेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा टीडियस काम है. ऑप्टिकल फाइबर के कॉन्फ़िगरेशन है, लाइट प्रोपेगेट्स ओवर एन ऑप्टिकल फाइबर यूजिंग आइदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कंसेप्ट हम आने वाले हमारे टॉपिक में देखेंगे. हाउ डज द लाइट प्रोपेगेट is dependence on two factors, namely mode of propagation and index profile of the fiber. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक फाइबर केबल का, मोड ऑफ प्रोपेगेशन. ऑप्टिक फाइबर केबल के अंदर से जो सिग्नल ट्रैवल होता है, लाइट सिग्नल, वो कौन से मोड में ट्रैवल होता है, ये इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न the modes of propagation of the light through the optic fiber cable.
ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।